हेलो, ये रहीम जुल्फ़िकार अली है। तो आइए पहले मॉड्यूल के साथ शुरू करते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का तारुफ। लिहाजा अब में से ज़्यादातर ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से वाकिफ़ पहले इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इस कोर्स में अब मुख्तलिफ एक्सेल खुसूसियात के तमाम बुनियादी उसूलों से गुजरेंगे, बशमूल फार्मूले और अफ़ाल और मंजरनामे, ताकि आपकी महारत का सीट बहुत बेहतर हो जाए और आप अपने काम की जगह पर अपना वक्त बचा सकें, ज़्यादा कारकर्दगी में इजाफा कर सकें और एक्सेल पर काम करने में आरामदेह हो सकें। दरख्वास्त का माहौल। मैं इस कोर्स के लिए आपका इंस्ट्रक्टर होऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस कोर्स से बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं और मौज़ूआत को बुनियादी से आला दर्जे तक शामिल किया गया है। इस खुसूसी वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के बुनियादी उसूलों के साथ आगाज़ करेंगे, या आप बुनियादी कह सकते हैं, ताकि अगर आप तवील अरसे के बाद शुरू कर रहे हैं या आप ताज़ा तरीन इंटरफेस देख सकते हैं तो आप वाकिफ़ हो सकें। लिहाजा मैं ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 इस्तेमाल करूंगा, जबकि अगर आप एक्सेल 2016, 2019 या 2013 इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिक्र ना करें। पिछले वर्जन के साथ बहुत सारे फार्मूले और अफ़ाल और खुसूसियात अब भी दस्तयाब हैं, लेकिन सिफारिश यह है कि अगर आप एक्सेल 2016 और पुराने वर्जन या ताज़ा तरीन वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस पूरे कोर्स से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपको ताज़ा तरीन वर्जन रखने का मशवरा देता हूं। ठीक है, तो जब आप पहली बार एक्सेल खोलते हैं या आप उसे बाकायदगी से खोलते हैं तो शुरू करते हैं, आपको एक खाली एक्सेल वर्कशीट नजर आती है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ताज़ा तरीन वर्जन का पूरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो आइए सबसे पहले बुनियादी बातों पर बात करते हैं। इस एप्लीकेशन के ऊपरी बाईं तरफ आपको महफूज करें का एक छोटा सा आइकन नजर आता है। हम इस जगह इलाके में मजीद शबीहें शामिल कर सकते हैं। इसे क्विक एक्सेस टूल बार QAT कहा जाता है। ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ खुसूसियात दूसरे रिबन टैब में होती हैं, आप कहते हैं, और आप इस खास खुसूसियत की फौरी नेविगेशन हासिल करना चाहते हैं। लिहाजा आप इन खुसूसियात को फौरी रसाई टूल बार में शामिल कर सकते हैं। इसके बगल में आप फाइल का नाम देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी दस्तावेज़ मुंसलिक है तो आप अपनी दस्तावेज़ को वन ड्राइव में भी महफूज कर सकते हैं। आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं अगर आप पहले ही अपने हॉटमेल अकाउंट के साथ साइन इन हैं। लिहाजा मैं पहले ही अपने रहीम.जुल्फ़िकार लाइव अकाउंट लिव काम अकाउंट के साथ साइन इन हो चुका हूं। इस टॉप एप्लीकेशन के मरकज़ में आपको सर्च बार मिलेगा, जहां आप किसी भी मौजू को तलाश कर सकते हैं और ये आपको हिदायत देगा। दाएं तरफ आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हर विंडो की 3 खिड़कियां नजर आएंगी। आपको ये 3 शबीहें नजर आएंगी जो कम से कम, बहाल और बंद बटन हैं। फिर आपके पास तमाम टैब के नाम हैं और हो सकता है कि कुछ टैब ऐसे हों जिनमें आपके एक्सेल वर्जन में दस्तयाब ना हों, क्योंकि मैं इसके लिए मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन कुछ सबसे आम टैब रिबन जो आप कह सकते हैं जो आपके वर्जन में भी दस्तयाब हैं, जैसे फाइल टैब, जो बैकस्टेज व्यू की एक किस्म है, जहां आप एक्सेल फाइल के बुनियादी उसूलों और तरतीबत के जरिए जा सकते हैं। जैसे आप एक नया खोल सकते हैं एक्सेल फाइल, आप कुछ टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप कुछ मौजूदा फाइल खोल सकते हैं जो आपकी हार्ड ड्राइव में वाक़ है, आप इस मौजूदा वर्कशीट की कॉपी के तौर पर महफूज कर सकते हैं। आप मखसूस वर्कशीट या वर्कबुक प्रिंट कर सकते हैं, आप अपने साथियों के साथ इश्तिराक कर सकते हैं, आप उसे बरामद कर सकते हैं या आप उसे वेब पर शाये कर सकते हैं। अगर आप कुछ आला दर्जे की तरतीबत करना चाहते हैं तो आप अकाउंट और इख्तियारात पर जा सकते हैं। लिहाजा जब आप फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो ये बैक स्टेज व्यू है और फिर आपके पास कुछ और टैब दस्तयाब हैं। आम टैब, होम टैब, दाखिल करें टैब, फिर आपके पास सफ़ा तरतीब, फार्मूले, डेटा, जायज़ा, नज़ारा हो सकता है कि आपको क्विक बक्स ASAP यूटिलिटीज़ नज़र ना आए। ये थर्ड पार्टी टूल्स कार्पेटो शीट्स हैं, लेकिन आपके पास ये बुनियादी रिबन आपके एक्सेल वर्जन में भी दस्तयाब है। अब हर रिबन में कुछ मुतअद्दिद ग्रुप होते हैं। ग्रोहों से क्या मुराद है? ग्रुप्स बुनियादी तौर पर मखसूस मकासद के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ खुसूसियात पर मुश्तमिल हैं। मिसाल के तौर पर, अगर मैं सेल D2 में अपना नाम लिखता हूं और अगर मैं इसे बोल्ड बनाना चाहता हूं तो लिहाजा मैं पहले होम टैब पर जाऊंगा। फिर ये फ़ॉन्ट ग्रुप है जहां हमारे पास फ़ॉन्ट से मुताल्लिक कुछ खुसूसियात हैं। लिहाजा अगर मैं इसे बोल्ड बनाना चाहता हूं तो
लिहाजा मैं बी बटन पर क्लिक करूंगा। मैं शॉर्टकट क्लीड इस्तेमाल कर सकता हूं। याद रहे कि इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्रेनिंग प्रोग्राम में शॉर्टकट कीज हैंड आउट भी शामिल है। ठीक है, लिहाजा इस तरह हम सिर्फ इस पर क्लिक करके एक्सेल खुसूसियात का इस्तेमाल करते हैं और तमाम खुसूसियात यकीनी तौर पर ग्रुप में है। मिसाल के तौर पर अगर हम कुछ नंबर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास नंबर ग्रुप है और हम देख सकते हैं कि या तो मैं इस नंबर को फीसद में तब्दील कर सकता हूं, मैं कोमा फॉर्मेटिंग, आशारिया फॉर्मेटिंग, इजाफा कमी करना चाहता हूं, या मैं कुछ करेंसी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूं भी। तो ये एक अदद ग्रुप में है। अब ये ग्रुप दो किस्म का है। कुछ ग्रुपों में मजीद खुसूसियात भी पोशीदा हैं और हम उन्हें डायलॉग विंडो के साथ तलाश कर सकते हैं, और कुछ ग्रुपों के पास मजीद इख्तियारात दस्तयाब नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्टाइल ग्रुप देख सकते हैं जिसमें हमारे पास 3 खुसूसियात दस्तयाब हैं, मशरूत फॉर्मेटिंग, टेबल के तौर पर फॉर्मेट और सेल स्टाइल, जबकि जो खुसूसियात पोशीदा हैं तो इसमें नीचे दाएं तरफ के ग्रुप में एक आइकन है। लिहाजा अगर आप स्टाइल ग्रुप और नंबर ग्रुप का मवाजना करते हैं तो अब देख सकते हैं कि इस खास ग्रुप के नीचे दाएं तरफ एक छोटा सा तीर है। ठीक, लिहाजा जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो एक मखसूस बटन, इस मखसूस ग्रुप की एक डायलॉग विंडो खुलती है जहां आपके पास मजीद इख्तियारात दस्तयाब है। ठीक, लिहाजा कुछ ग्रुपों के पास मजीद इख्तियारात विंडो, डायलॉग विंडो हैं, कुछ के पास नहीं है। ठीक, अब फिर हमारे पास इस एप्लीकेशन इंटरफेस में हमारे पास एक नाम बॉक्स है। लिहाजा जब कोई सारिफ किसी खास सेल पर फाल होता है तो नाम बॉक्स से पता चलता है कि इस मखसूस एड्रेस का सेल एड्रेस। ठीक है, फिर हमारे पास फार्मूला बार है। लिहाजा हम किसी भी खास सेल में टेक्स्ट नंबर कोई फार्मूला या फंक्शन लिखते हैं और हम इस फाल सेल में जाते हैं। लिहाजा फार्मूला बार इसमें जो कुछ भी लिखा है इसे दिखाता है और हम यहां से फार्मूला फंक्शन में भी तरमीम कर सकते हैं। ठीक है, इस स्प्रेडशीट की ये साख्त 2 अहम चीज़ों पर मुश्तमिल है। पहली चीज़ कॉलम है और दूसरी कतारें हैं। लिहाजा कॉलमों की तारीफ हरूफ तहज्जी के जरिए की जा रही है और ये ए से शुरू होता है और XFD पर ख़त्म होता है। लिहाजा एक एक्सेल वर्कशीट में तकरीबन 16, 3, 8, 4 कॉलम है। ठीक है, और तसव्वुर करें कि आप एक्सेल कर सकते हैं, आप वर्कबुक में एक से ज़्यादा वर्कशीट भी दाखिल कर सकते हैं। और अगर हम कतारों के बारे में बात करते हैं तो कतारें शुरू होती हैं और नंबरों के साथ फ़र्क करती हैं। लिहाजा ये 1 से शुरू होता है और ये तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा तक जाता है। लिहाजा जब मैं कंट्रोल नीचे तीर की क्लीड दबाता हूं तो मैं जाकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दस्तयाब कतारों की सही तादाद चेक कर सकता हूं। तो आप उसे 104856 देख सकते हैं। दाएं और कॉलमों और कतारों के चौराहे से खलियात पैदा होते हैं। लिहाजा एक एक्सेल वर्कशीट में 17 बिलियन से ज़्यादा सेल हैं। लिहाजा हर सेल में पता मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस खास सेल में जाता हूं तो मैं इसे H3 कहूंगा, अगर मैं इस खास सेल में जाऊं तो उसे A1 कहा जाएगा। लिहाजा हर सेल एड्रेस का एक मुख्तलिफ पता होता है, हर सेल का एक अलग पता होता है। ठीक है, अब आइए इस एप्लीकेशन की दर्जाबंदी के बारे में बात करते हैं। लिहाजा एक बार जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं और आप इस पर काम करते हैं तो आप फाइल को महफूज करते हैं, आप उसे वर्कबुक कहते हैं और वर्कबुक की डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन एक्सेल 6। फिर जब आप कोई वर्कबुक खोलते हैं तो इसमें मुताद्दिद वर्कशीट्स होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम करने के लिए कम अज़ कम एक वर्कशीट की ज़रूरत है और वर्कशीट में हमारे पास कुछ सिरे हैं, 2 मुख्तलिफ किस्म के सिरे हैं। अब सिरे का क्या मतलब है? उसका मतलब खलियों का वो ग्रुप है। लिहाजा जब कोई सारिफ एक से ज़्यादा सेल मुताद्दिद खलियों का इंतखाब करता है तो उसे सिरे कहा जाता है। ठीक है, और 2 किस्म के इलाके हैं। नंबर 1 मुत्तसिल है और नंबर 2 गैर मुत्तसिल है। इसे मुताद्दी और गैर मुताद्दी के तौर पर भी देखा जाता है। लिहाजा सबसे ज़्यादा पसंदीदा लफ्ज़ मुत्तसिल और गैर मुत्तसिल है। अब इसका क्या मतलब है कि हम 2 मुख्तलिफ अक़साम के इलाकों के दरमियान फ़र्क कैसे करते हैं? पहला मुत्तसिल और गैर मुत्तसिल है। लिहाजा मुझे सिर्फ आपके लिए एक नमूना डेटा बनाने दें और फिर मैं आपको उसकी वजाहत करूंगा। लिहाजा मैं फौरी अदाद व शुमार हासिल करने के लिए सिर्फ एक बेतरतीब नंबर बना रहा हूं। लिहाजा मैं रैंडी बिल फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं और मैं इस हद से कुछ बेतरतीब नंबर हासिल करने के लिए कम से कम कीमत और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लिखूंगा और मैं उसे खुसूसी बनाऊंगा। अब मेरे पास एक डेटा है
चलो इस नमूने को डेटा के तौर पर कहते हैं और हम किस तरह फ़र्क करते हैं कि ये मुल्हक़ा गैर मुत्तसिल है। लिहाजा अगर अदाद व शुमार को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई खला नहीं है, जैसे इस मखसूस डेटा सीट में कोई पूरा खाली कॉलम या खाली कतार नहीं है जिसे ये मुल्हक़ा डेटा कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप पूछते हैं कि अगर मैं किसी खास सेल को हज़्फ़ करता हूं और इसमें कुछ भी नहीं है तो इसमें कुछ भी सही नहीं है, तो क्या इसे मुल्हक़ा डेटा के तौर पर कहा जा सकता है? हाँ, जवाब हाँ है, क्योंकि ये अब भी एक साथ है दाएं। लेकिन अगर मैं एक पूरा खाली कॉलम या पूरी खाली कतार शामिल करूं तो अब इस डेटा को मुत्तसिल नहीं कहा जा रहा है, इसे गैर मुत्तसिल कहा जाएगा, क्योंकि अब डेटा को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। ठीक है, लिहाजा हमें कुछ अंदाज़ा हुआ है कि किस तरह मुल्हक़ा और गैर मुत्तसिल के दरमियान सफ़ को अलग किया जा रहा है। ठीक है, फिर एक बार फिर इस वीडियो में एक्सेल के तारुफ के बारे में बात करते हैं, तो आइए इस बात पर भी तबादला ख्याल करते हैं कि फार्मूला क्या है और क्या फंक्शन है। लिहाजा फार्मूला बुनियादी तौर पर इस वक्त होता है जब सारिफ जवाब हासिल करने के लिए किसी भी किस्म की मंतिक बनाता है। सारिफ कुछ अफ़ाल को दो से ज़्यादा तीन फंक्शंस की तरह एक साथ मिलाता है, लिहाजा इसे फार्मूला भी कहा जाएगा। लिहाजा ये एक सारिफ की बनाई हुई मंतिक है, जबकि फंक्शन को बुलेट उन कहा जाता है जो इसमें हिदायत के कुछ मखसूस सीट के साथ दस्तयाब है। लिहाजा ये अफ़ाल काम करते हैं। अब आइए फार्मूले और फंक्शन के लिए एक मिसाल रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं दो नंबर लिखता हूं और मैं इन दो नंबरों को शामिल करना चाहता हूं। लिहाजा याद रखें कि जब भी आप कोई फार्मूला या फंक्शन लिखते हैं तो आप मसावी निशान से शुरू करते हैं। अगर आप मसावी अलामत के साथ शुरू नहीं करते हैं तो ये आपको हिसाब आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, लिहाजा हमने एक मसावी निशान के साथ आगाज किया और यहाँ मैंने अपनी तीर की चाबियों H9 और प्लस साइन एक्सप्रेशन और फिर H10 का इंतखाब किया है। लिहाजा ये मुझे 60 का आउटपुट देता है, जबकि फिर मैं इन दोनों नंबरों का कल हासिल करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं कुछ के बराबर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इस बार मैं किसी किस्म का हिज्जे लिख रहा हूँ और मैं एक रेंज सही मुंतखब कर रहा हूँ और ये अब भी वही जवाब देता है क्योंकि अदाद व शुमार एक। अब यहाँ पहली मिसाल में H9 H10 के साथ शामिल हो रहा है, जबकि एक्सेल सारिफ को कोई हिदायत नहीं देता है। सारिफ की वजाहत एक मंतिक के साथ की गई है कि अगर वो दो खलियों को शामिल करता है तो इसे मतलूबा नंबर मिल जाएगा। लिहाजा ये मंतिक है जो मुकम्मल तौर पर एक सारिफ के जरिए तख्लीक की गई है। इसको फार्मूला कहा जाता है। जबकि एक सेल में अगर आप किसी मखसूस हिज्जे के बराबर कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं और आप दलाइल के लिहाज से एक ढांचे की पैरवी करते हैं, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हिदायत का एक मजमुआ मौजूद है। ठीक है, लिहाजा एक्सेल में हर फंक्शन जो बुलेट उन है, इसमें हिदायत और दलाइल का एक मुख्तलिफ किस्म का सीट है। कुछ हैं, इनमें से कुछ लाजमी और इख्तियारी है, और अगर सारिफ इस फंक्शन की सही तरीके से पैरवी करता है तो ये सही जवाब देगा, वरना ये गलती देगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूले और एक फंक्शन के दरमियान फ़र्क है। अगला हम ऐसे अल्फाज पर जाते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने सेल हवाला जात हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बहस की है कि हर सेल का एक ख़ास पता होता है। ठीक है, लिहाजा 6 मुख्तलिफ किस्म के सेल एड्रेस हैं और हम अगली वीडियो में उन पर तबादला ख्याल करेंगे। जबकि सबसे ज़्यादा आम निस्बती और मुतलक हो सकता है कि आपने इसे पहले इस्तेमाल किया हो। सेल एड्रेस डॉलर के निशान के बगैर और डॉलर के निशान के साथ। लिहाजा डॉलर के निशान के बगैर ये एक रिश्तेदार है जिसमें डॉलर का निशान है, ये मुतलक है, और इसमें डॉलर का निशान लगाने के लिए हम इसमें F4 क्लीड इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा अगली वीडियो में आपको मुताल्लिका और मुतलक सेल हवाला जात की मिसाल मिलेगी, और फिर अगर हम इस पहली ख़ास वीडियो में साख्त के बारे में मज़ीद बात करते हैं तो अब खलियों के लिए मुख्तलिफ किस्म की फॉर्मेटिंग फ़रोख्त कर सकते हैं। बस फॉर्मेट सील्स पर जाएं, और अगर आप सेल फॉर्मेटिंग को नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, तारीख, वक्त अपनी मर्जी के लिहाज से भी तरतीब दे सकते हैं तो ठीक है, आप यहाँ सेल में बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप शीट्स का नाम तब्दील कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलों और अफ़ाल के बारे में भी बहुत ही जानेंगे, मंजरनामे के साथ बहुत तफसील, और मैंने इस कोर्स में भी बहुत से अहम कामों का इहाता किया है। लिहाजा तमाम अफ़ाल फार्मूला टैब में दस्तयाब है, और अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 450 से ज़्यादा फार्मूले माजरत काम करते हैं। लिहाजा अब तसव्वुर कर सकते हैं कि हर सनत से हर किस्म का सारिफ अब एक्सेल इस्तेमाल कर रहा है। एक्सेल आपके काम के लिए भी एक लाजमी एप्लीकेशन है, और अगर आप एक्सेल को पेशगी इस्तेमाल करते हैं और डैशबोर्ड, अमालियाती मॉडल या किसी और किस्म की चीज़ बनाते हैं
MIS रिपोर्ट करता है कि ये यकीनी तौर पर आपको न सिर्फ माली फ़ायदा देता है बल्कि ये आपके करियर की सीढ़ी को दूसरे सारिफीन के मुकाबले में ज़्यादा तेज़तर बना देता। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे इस एक्सेल कोर्स को बहुत तफसील से सीखेंगे और आपको ये पसंद आएगा। और इस कोर्स का बेहतरीन हिस्सा ये होगा कि हर 30 दिन या 1 महीने 1.5 माह के बाद आपको इस कोर्स में मज़ीद इजाफी वीडियोज़ मिलेंगी ताकि आपका कोर्स हर 30 दिन के बाद अपडेट हो जाए। ये हैरत अंगेज़ हो जाएगा। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि ये तारुफ इस खास वीडियो के लिए काफ़ी है और आपको अगली वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।